नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे देश भर के कई हिस्सों में तांडव मचाने वाली बाढ़ और बारिश की। बाढ़ और बारिश ने कई राज्यों में अपना कहर बरपाया है। केरल से लेकर कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाढ़ और बारिश के पानी ने उथल पुथल मचा रखी है। स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे धर्म वाली सियासत पर छिड़े संग्राम की। बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है तो अब समाजवादी पार्टी इसकी काट खोज ली है। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्तियां अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगवाएगी और इसके लिए समाजवादी पार्टी का एक टुकड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद भी है। केरल में बाढ़ के पानी ने बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी है जिसके निशान मिटने में कई साल लग जाएंगे। बाढ़ ने केरल के कई हिस्सों में भयंकर तांडव मचाया है। किसान से लेकर कारोबारी तक केरल में सब परेशान है और अभी तो खबर यह है कि वहां पर विमान हादसा भी हो गया है एक बड़ा। केरल के वायनाड में बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। व्यांग में नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। जल स्तर काफी बढ़ चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में एंट्री कर चुका है। लोग किसी तरह से इधर उधर शरण लेकर के जिंदगी काट रहे हैं। केरल के ही वायनाड की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे हर जगह पर पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जंगलों में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी ने गांव से लेकर के शहर और जंगलों में खूब तांडव मचाया है। कर्नाटक में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कई लोग रास्तों में इधर उधर फंस गए हैं। सड़कों पर जाम लग गया है। केरल की वायनाड की इन तस्वीरों को भी देखिए। व्यांग में आंधी, पानी और तूफान ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। देखिए कैसे लोगों के घर तहस नहस हो गए हैं। आंधी तूफान ने इन लोगों से इनके घर छीन लिए हैं। इतनी तबाही होने के बाद भी पहाड़ों से आ रहा मलबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों से आ रहा मलबा बहुत तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये पानी अपने साथ कई घर बहा ले गया है। इस पानी के रास्ते में जो भी कुछ आ रहा है वो नष्ट हो जाता है। तांडव मचाती इन लहरों ने कर्नाटक में लोगों को भयभीत कर दिया है। केरल के मल्लपुरम जैसे हाईटेक इलाके में भी बाढ़ का पानी आ चुका है। बिल्डिंग्स के बेसमेंट में पानी भर चुका है। बारिश का पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से लोग काफी भयभीत हैं। भूस्खलन इतना ज्यादा हुआ कि कई घर भी तहस नहस हो गए। सड़कें उखड़ गई हैं। बिजली के पोल भी टूट गए हैं। बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। केरल के एर्नाकुलम में भयभीत करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। समुद्र किनारे इतना खौफनाक मंजर देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये लहरें मानो तबाही मचाने का इंतजार कर रही हैं। देखिए कितनी तेजी के साथ पानी बहता हुआ जा रहा है। इसकी चपेट में कई घर बह चुके हैं। कई घर डूब चुके हैं। लेकिन इस पानी की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आंधी, पानी और तूफान ने केरल में कोहराम मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। कर्नाटक में हजारों एकड़ खेतों में पूरी तरह पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई है। बारिश और बाढ़ के पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक के कोडगु में बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है। कर्नाटक के कोडगु इलाके में देखिए कितना पानी भर गया है। कर्नाटक के कोडगु में मूसलाधार बारिश से कावेरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद कावेरी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। लोग इस बाढ़ के पानी से दहशत में हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। कर्नाटक के इस मंदिर को देखिए, पूरे मंदिर परिसर में सिर्फ पानी ही पानी भरा है। कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ती है जहाँ पर बाढ़ का पानी ना हो। कोडगू में ही इस आबादी वाले इलाके में बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पानी भर गया है। भूस्खलन से बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कर्नाटक के कोडगू में ही बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि बांध पर पानी का प्रेशर बनने लगा है। बांध से जैसे ही पानी छोड़ा गया, उसके बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। ये देखिए, कोडगू के इस इलाके में बारिश और आंधी तूफान ने कितना तांडव मचाया है। पूरी बस्ती में पानी भर गया। सड़कों पर इतनी ज्यादा पानी भर गया है कि जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई नदी बह रही हो। पानी की स्पीड काफी तेज है। इस पानी की चपेट में कई घर आ चुके हैं और कई दूसरे घरों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शहरों में भी खूब बारिश हुई है और नदी नाले सब उफान पर बह रहे हैं। पता नहीं इस बाढ़ के पानी से कब मुक्ति मिलेगी। कर्नाटक के बेलगवी इलाके में बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जहां पर देखो वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान में छाए काले काले बादलों ने कर्नाटक के लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोग काफी डरे हुए हैं कि आखिर इस बाढ़ के पानी से निजात कब मिलेगी। अगर कई दिनों तक ऐसे ही मौसम खराब रहा और बारिश होती रही तो कर्नाटक में किसानों से लेकर के कारोबारियों को काफी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मऊ में बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है। बाढ़ ने ऐसा विकराल रूप धारण किया है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मऊ में इसके पहले शायद ही आपने बाढ़ के बीच फंसी जिंदगियों को इस तरह से देखा होगा। इसके पहले शायद ही कभी आपने मऊ में इतनी दर्दनाक तस्वीरें देखी होंगी। बाढ़ के पानी में फंसे इन ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर, खेत, दुकान सब तहस नहस हो चुके हैं। बर्बाद होते आसियानों में जो भी समेटते बन पड़ा, उसको साथ लेकर नाव पर ये ग्रामीण अब किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े हैं। मऊ में बाढ़ के पानी ने हजारों लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। पानी डूब गल तो का करी जाए। कोई व्यवस्था है ये नहीं के भाई झील बरसाती कृपा लगे मिलबे ना करिए, जनबे ना करी जा, पानी से निकली ना पाऊँ जा, ऐसे बटाइए तो व्यवस्था है ये नहीं के तो टुकु टुकु ताकत है। तो पूरे घर में पानी भर गया है। पानी घर में घुसल तो क्या करिए। खाजे बिना मुँह तो नहीं जाए, घर में पानी खाना भी नहीं मिल रहा आप लोग को। बरसाती मिल रहा है, एक ठिकाना नहीं तो बात। कोई अधिकारी पूछने से आया था कि आप लोग किस तरह से आप लोग पूछा ही ना लगे खैले उतना। मऊ में घाघरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और बाढ़ का पानी अब मऊ में कई इलाकों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मिसरौली गांव के पास तो खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। रिंग बांध कटने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के पानी ने गरीबों के आसियानों को उजाड़ दिया है। बाढ़ के पानी में हाथ में जो कुछ भी मिला उसे नाव पर रखकर अब जिंदगी को बचाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मौत हो गई है। अच्छा, तो कैसे आप लोग खाना पीना सब कैसे चल रहा होगा, सामान वगैरह सब कुछ अब आपका? अरे भगवान कैसे होते बता दिक्कत ये बात पानी का बहुत परेशानी बा। घर दुआर सब डूब गई। तो क्या आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जवारे से अब बंधा पर अच्छा, बंधे पे आप लोग आ रहे हैं। तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई है क्या अभी तक आप लोग को बाढ़ को लेकर? कोई मदद नहीं मिली।
घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से मऊ जिले के 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि गरीबों की मदद की जाएगी। अब मदद कब मिलेगी इसे तो गरीब ही बता पाएंगे। जो भी प्रभावित परिवार हैं यहाँ पर, उनको बड़ी नावों के माध्यम से निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एनडीआरएफ भी आने वाली है और इनको सुरक्षित स्थानों पर जहाँ पे शरणालय बनाए गए वहाँ रखा जाएगा। उन सभी को राशन सामग्री याद कर दिया जाएगा। मऊ में बाढ़ की ये काफी दर्दनाक तस्वीरें हैं, लेकिन इस तरह की समस्या का सामना करना ग्रामीणों के लिए आदत सी बन गई है। हर बार बाढ़ से बचाव के दावे किए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मऊ से भारत समाचार के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। गोंडा में बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। बाढ़ ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को जब मंत्री जी बाढ़ का हवाई निरीक्षण करने पहुंचे तो उनको उनके ही अधिकारियों ने ऐसा घुमाया कि मंत्री जी ऊपर से देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे और नीचे से जेसीबी मशीन झूठ मूठ का काम कर रही थी। यानी कुछ कर ही नहीं रही थी, दिख रहा था काम हो रहा है, लेकिन असल में हो नहीं रहा था। राजेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हमारे गोंडा के संवाददाता हैं, जरा इसे भी देखिए आप। गोंडा में देखिए इस जेसीबी को कितनी तेजी से काम चल रहा है। आसमान से मंत्री जी हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और उनको दिखाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। मंत्री जी जब आसमान में थे तो जेसीबी को इतनी तेजी से चलते हुए देखकर खूब आनंदित हो गए। सिंचाई विभाग के होनहार अफसर इतनी फुर्ती के साथ काम करवा रहे हैं, इसके बारे में तो मंत्री जी ने सोचा भी नहीं होगा। आसमान में जैसे ही मंत्री जी का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाया तो अफसर दौड़ते भागते पसीना बहाते हुए नदी की कटान रोकने पहुंच गए और इतनी तेजी से जेसीबी चलवाई कि मंत्री जी भी दंग रह गए। जेसीबी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ड्राइवर को पहले से ही बता दिया गया था कि मंत्री जी आसमान में हवाई सर्वे करने वाले हैं, इसलिए जेसीबी को इतनी तेजी से चलाना है कि मंत्री जी देखकर ही खुश हो जाएं। ड्राइवर भी समझ चुका था कि काम को कैसे अंजाम देना है। फिर क्या था, जेसीबी का अगला हिस्सा जमीन को छू भी नहीं पाया। ट्रैक्टर पर मिट्टी से भरी बोरियां धरी की धरी रह गईं। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े पहले से ही पड़े थे, लेकिन जेसीबी का ऐसा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया जैसे कि लग रहा हो कि कटान रोकने के लिए अधिकारियों ने कसम खा रखी हो। लेकिन मंत्री जी जब हवाई सर्वेक्षण के बाद गोंडा के सर्किट हाउस पहुंचे, पत्रकारों ने उनको जमीनी हकीकत बताई तो मंत्री ने कहा कि कोई जान माल की हानि तो हुई नहीं, हमारी तैयारी तो पूरी है, प्रशासन अलर्ट है। ये तो नेपाल की गलती है जिसने लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदा है तो पानी आना जाना पीछे से आप जैसे बता रहे आता, जब तेज आ गया कुछ हल्का फुल्का हुआ तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमने एक दिन में उसको रोकने का काम कर दिया। अब कोई जान माल की हानि तो हुई नहीं, मगर फिर भी हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट। एक जगह जो अभी जहाँ से हम लोग होके आए हैं, तटबंध प्रभावित हुआ है, टूटन हुई है उसमें थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं जन और धन की कहीं नुकसान अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है, हमारे अधिकारी बहुत तत्परता के साथ सब लोग लगे हैं। गोंडा में बीते कई दिनों से लोग बाढ़ के पानी से बेहाल हैं। भारत समाचार लगातार बाढ़ की समस्या वाली तस्वीरों को सबके सामने रख रहा है और ये देखिए नदियों के किनारे कितनी तेजी से कटान हो रहा है। नदी में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई गांव डूब चुके हैं, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, फसलें पानी में समा चुकी हैं। बाढ़ से बचाव के लिए करोड़ों रुपए आता है, लेकिन सिंचाई विभाग के होनहार अफसर उस पैसे का कहां इस्तेमाल करते हैं कुछ पता नहीं। अगर पैसे का सही इस्तेमाल हो जाए तो शायद इन ग्रामीणों को इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गोंडा से भारत समाचार के लिए राजेश तिवारी की रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी
पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासत अब चरम पर है और सपा ने वो दांव चला है जिससे यूपी की सियासत में मूर्तियों का मामला फिर से गर्मा गया है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता के रूप में मैं इसे देखता हूँ और श्री राम जी का मंदिर राष्ट्र का मंदिर बनेगा। राम राम जय राजा राम, राम हम सब लोगों राम को जय सीता राम, अपने मन की राम अयोध्या को राम सजाना जय संवारना राजा है। राम, राम राम जय सीता राम। बीजेपी ने जो वादा 2017 चुनाव में यूपी की जनता से किया था, वो उसने 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करके मंदिर निर्माण का रास्ता तय कर दिया है। इसके साथ ही सत्ता में मौजूद बीजेपी ने 2022 चुनाव के लिए कमर कस ली है। आने वाले 2022 चुनाव के लिए बीजेपी के लिए राम मंदिर वो मुद्दा होगा जिसके चलते वो चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि राम नाम और मंदिर मुद्दे को लेकर प्रदेश से लेकर देश तक बीजेपी ने पहले ही सरकार बनाई है। तो वहीं बीजेपी को 2022 में हराने का दम भरने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने भी अब राम मंदिर मुद्दे की काट खोज निकाली है और वो भी प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कह रही है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मणों को साधने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि ब्राह्मण शिरोमणि परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लखनऊ के अंदर लगाई जाएगी। दरअसल यूपी की सियासत में मूर्तियों के जरिए सियासी मैदान मारने का ट्रेंड नया नहीं है। पार्टियां कोई भी रही हो, मूर्तियों के जरिए सत्ता की गद्दी तक पहुंचने के रास्ते को हर किसी ने अपनाया है। पहले मायावती ने कांशीराम की मूर्तियां लगवाई, तो बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया और भव्य मूर्ति लगाने की बात कही। तो इसके काट के लिए पहले सपा ने सैफई में राम की मूर्ति के जरिए समीकरण साधने की कोशिश की, तो अब ब्राह्मण उबाल को देखते हुए लखनऊ में परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने की बात हो रही है। लगभग 30 मूर्तियों को बनने का दे दिया गया आर्डर। लोगों से का इसमें मदद भी मिल रही है आर्थिक रूप से। जिले में लोगों ने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया है और इसमें कोई हम लोग सरकारी धन या किसी एक व्यक्ति से नहीं बनवाएंगे। सभी लोगों का जन सहयोग इसमें रहेगा और वो मूर्तियां हम लोग लगवाएंगे, मंगल पांडे जी की भी और भगवान परशुराम जी की भी। जिन लोगों ने कभी भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को पढ़ने का काम नहीं किया, समझने का काम नहीं किया, उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं किया, वो धोखा देने के लिए उनकी प्रतिमा की बात करते हैं। ये वही लोग हैं कभी भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भगवान परशुराम की मूर्तियां, धर्मशाला, सेवा केंद्र, तमाम संस्थान स्थापित हैं। समाजवादी पार्टी भी स्थापित कर रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि यूपी में ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा काम सपा ने किया है। इसी क्रम में अब सपा ने फैसला किया है कि वो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाकर ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाएगी। यूपी में जोर पकड़ रही ब्राह्मण सियासत, ब्राह्मण वोट बैंक पर सियासी जोर आजमाइश। सपा लगवाएगी भगवान परशुराम की प्रतिमा, 108 फीट ऊंची होगी परशुराम की मूर्ति, लखनऊ में लगाई जाएगी मूर्ति। सपा ने तय किया है कि वो यूपी की सियासत में ब्राह्मण कार्ड के जरिए वापसी करना चाहती है और शायद बीजेपी की सत्ता में वापसी के दावे की मौजूदा काट भी ब्राह्मणी नजर आ रहे हैं। ये वो समाज है जो खुद के साथ दूसरों के वोट को भी किसी भी पार्टी में पहुंचाने का दम रखता है। इसी के चलते अभिषेक मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको राजस्थान भेजा गया है। वो वहां पर जाकर जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम लोगों की प्रतिमाएं बनाई हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और आने वाले समय में लखनऊ के अंदर परशुराम की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार होगी।